तो पावर बीआई के अंदर गेज चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब इस चार्ट को क्रिएट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस चार्ट को हम क्यों क्रिएट करते हैं। तो इस चार्ट की मदद से हम मेजर कर सकते हैं कि जो हमारी एक सिंगल वैल्यू है उसकी प्रोग्रेस क्या है, जो हमारी वैल्यू है वो हमारे गोल से अचीव हो रही है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये इमेज है हमारे पास, इसके अंदर वाटर की मेजरमेंट हो रही है। इसके अंदर हम पहला पॉइंट समझेंगे तो जो हमारा गेज चार्ट होता है उसकी फॉर्मेशन सर्कुलर आर्क के अंदर होती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी मेजरमेंट वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रही है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी प्रोग्रेस वैल्यू है। लास्ट पॉइंट है, जो लाइन वैल्यू को मेजर करती है उसको हम गेज लाइन बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया, गेज चार्ट क्या होता है, गेज चार्ट की फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद अब एक स्टेप आगे चलते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली पावर बीआई के अंदर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है गेज चार्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमसे वैल्यू पूछता है, इसके बाद मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड टारगेट वैल्यू। तो 4 चीज़ हमसे पूछी जा रही हैं। अभी हमने यहाँ पर अपना डेटा कनेक्ट नहीं कर रखा है। पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सी वैल्यू हमको कहाँ पर शो होगी। एक बार हमको वैल्यूज़ का समझ में आ जाएगा तब हम इसको अपने डेटा के ऊपर इजीली क्रिएट कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, सेल्स, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स एंड टारगेट सेल। इन वैल्यूज़ को हम पावर बीआई के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड पावर बीआई के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है एंटर डेटा। यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट करते हैं एंड सिंपली इसके बाद हम लोड के ऊपर क्लिक करते हैं। डेटा हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पर 4 वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं। ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब जो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ आप समझ जाते हैं तो इसको आप लाइव डेटा के ऊपर बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ट को क्रिएट करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको बतानी है वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स। अब विजुअल हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी सेल्स वैल्यू थी वो हमको यहाँ पर शो हो रही है 6000। ये आपको और अच्छे से समझ में आए, मैं एक्सेल वाली वैल्यूज़ का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको शो हो रहा है 6000। ये वाली वैल्यू आई हमारी यहाँ से। टोटल जो सेल्स है हमारी वो हैं 6000। अब यहाँ पर चार्ट के अंदर हम एक वैल्यू को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो 12000 है ये कहाँ से आया है। हमारे पूरे डेटा के अंदर 12000 कहीं भी नहीं था। तो इसका आंसर है, यहाँ पर हमने वैल्यू के अंदर अभी सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है, बाकी नीचे कोई और वैल्यू हमने नहीं सिलेक्ट करी है। तो जो हमारी टोटल सेल वैल्यू थी उसका डबल हमको यहाँ पर शो हो रहा है। जो भी आपकी टोटल सेल वैल्यू होगी उसका डबल आपको यहाँ पर शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको बतानी है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं मिनिमम सेल्स एंड मैक्सिमम वैल्यू के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम सेल्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो गई हैं। मिनिमम सेल्स यहाँ पर हमको शो हो रही हैं एंड मैक्सिमम सेल्स हमको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है टारगेट वैल्यू, तो इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं
चार्ट के अंदर हम देखेंगे वैल्यू हमारी अपडेट हो गई है। ये हमारा गेज चार्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि सेल्स की परफॉर्मेंस अभी कैसी है, टारगेट अचीव हुआ, नहीं हुआ, सब चीज़ हमको चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। अब गेज चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप सिर्फ ये सीखने आए थे तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक है। आप वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। बाकी आगे इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गेज चार्ट को हम लाइव डेटा के ऊपर कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसको हम लाइव डेटा के ऊपर समझते हैं। यहाँ पर हमारा है गेज चार्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब 4 वैल्यूज़ हमको बतानी थी, वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड टारगेट वैल्यू। तो सबसे पहले वैल्यू के अंदर हम सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी टोटल सेल्स वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हमारी बची 3 फील्ड, बट यहाँ पर हम डेटा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ पर हमारा डेटा है वहाँ पर हम इन फील्ड को ऐड कर दें, और अगर हमें फील्ड को ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है न्यू मेजर। ये ऑप्शन हमको मिलता है होम टैब के अंदर, कैलकुलेशन ब्लॉक के अंदर। यहाँ से हम एक न्यू फील्ड क्रिएट कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सबसे पहले फील्ड की जो हम हेडिंग रखना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं। अभी हम टारगेट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं टारगेट सेल्स इक्वल सम। अब टैब की हम प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे सेल। यहाँ पर इस तरीके से हमको शो होगा। वापस से हम कीबोर्ड के अंदर प्रेस करेंगे टैब की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब टारगेट सेल को हम कितना रखना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर बता देंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम बताते हैं 1.25। एंटर हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारी एक फील्ड क्रिएट हो गई है टारगेट सेल नाम से। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको कैलकुलेटर का साइन इसके आगे शो हो रहा है। ये साइन यहाँ पर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इस फील्ड को यहाँ से क्रिएट किया है। अब इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये टारगेट लाइन यहाँ पर अपडेट हो गई है। ऐसे ही हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और गेट चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट। इसके लिए भी यहाँ से हम एक न्यू फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे 2 गेज चार्ट हमने क्रिएट किए हैं। एक डोनट चार्ट हम और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लेजेंड के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं सब कैटेगरी, एंड वैल्यूज़ के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स।
अब इस डोनट चार्ट के अंदर हम देखेंगे ये हमारी सब कैटेगरी वाइज सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अब जैसे हमें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सेल को देखना है, जैसे ये सेल्स है अप्लायंसेस कैटेगरी की, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कैटेगरी हमारी हाईलाइट हो गई है, प्लस जो हमारे गेज चार्ट थे उनके अंदर भी वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स वैल्यू हमको शो हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी सेम वैल्यू हमको शो हो रही है। इस कैटेगरी के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। किसी और सब कैटेगरी को देखते हैं, जैसे ये है बुक केसेस। यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यूज़ हमारी चेंज हो गई हैं। ऐसे ही हम बाकी कैटेगरीज को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना गेज चार्ट क्या है, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं